अभी हम लोग 10th क्लास का थ्योरम नंबर 1 इसके पहले पढ़े थे, जो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यामिति जिसमें लगभग 15 थ्योरम पढ़ना होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से थ्योरम नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले थ्योरम नंबर 2, जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से है सर, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा हम उसको थ्योरम नंबर ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। यानी साधारण प्रतिज्ञा बोले तो क्वेश्चन रहेगा इसे। क्या है सर, इधर ध्यान देने वाली चीज है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। फिर से समझना, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता हो, दो भुजा बोले तो एक भुजा और एक दो भुजा, एक इधर से भुजा आया ये और दूसरा भुजा गया ये दोनों भुजा को समान अनुपात में, तीसरी भुजा समान, क्या लिखा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में तीसरी भुजा समान अनुपात विभाजित करती हो तो यह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब एक वैसी भुजा जो ये भुजा और ये भुजा, ध्यान रखना, एक ये भुजा और ये भुजा दोनों को समान अनुपात में, समान के मतलब होता है इक्वल, बराबर अनुपात में बांटती हो तो जो बांटने वाली रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। फिर से ये भुजा और ये भुजा दोनों को बराबर बांटे तो जो बांटने वाला बिंदु होता है, रेखा होती है, यह रेखा तीसरी भुजा, यानी ये भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है सर, एक भुजा, दो भुजा, तीसरा भुजा, तकरा जो बांटने वाली भुजा होगी ये भुजा, वो इस भुजा के समांतर होगी। इसी को सिद्ध करना है। थ्योरम नंबर 1 में पढ़े थे कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटने वाली बिंदु को सत्यापित करे, सिद्ध करे। हमने उसमें फार्मूला प्राप्त किया था AD/DB और AE/EC। इसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, है ना। लेकिन इसमें जो पढ़ना है उसमें इस प्रकार से है कि दो भुजाओं को बांटने वाली जो बिंदु होगा वो तीसरी भुजा के समांतर में होगा। तीसरी भुजा के समांतर बोले तो ये DE बराबर क्या होगा, BC। ध्यान सुनिएगा, पहला हमने क्वेश्चन जो दिया रहेगा इसको जैसे ही आप देखिएगा कि तीसरी भुजा के समांतर बोला तो यह समझ लेना डायरेक्ट है कि DE क्या बोले, DE समांतर BC सिद्ध करना है। इसको कंफर्म लीजिए। कब क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है सर, क्वेश्चन को इस प्रकार से रहेगा कि तीसरी भुजा के समांतर, तो समझना दोनों को बांटने का तीसरा भुजा ये है, इसके समांतर ये होगा, इसी को सिद्ध करना है। बस थेल्स परिमेय जो आप पहला पढ़ाए थे उसी को आपको ध्यान रखना है। वो किस प्रकार से था, थेल्स परिमेय को पहला क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था। हमने पहला लिखा जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसको साधारण प्रतिज्ञा बढ़िया से लिखना है, इसको मान लेंगे साधारण प्रतिज्ञा, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है सर, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या करते हैं, हम कुछ संख्या, कुछ मानों को बढ़ाएंगे, कुछ रेखा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने लिखा, चूंकि माना कि रेखा DE, अब देखिए ध्यान रखिएगा, रेखा DE हो गया, रेखा DE त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC, ठीक है। रेखा D त्रिभुज ABC की भुजा AB जो यहां से यहां तक आएगी उसको AB बोलेंगे, और AC जो यहां से यहां तक है। क्रमशः के मतलब होता है लगातार, यानी AB के लिए यहां से यहां और AC के लिए यहां से यहां क्रमशः D और E बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु ये वाला रेखा जो ऐसे बिंदु, कहने का मतलब AB और AC जो ऐसे D और E बिंदु पर मिलती है, और यही दो बिंदु है जो दोनों त्रिभुज की भुजाओं को अलग अलग बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रखिएगा, हमने लिख दिया इसको। अब क्या करना है सर, जो हमको सिर्फ सिद्ध करना था थेल्स परिमेय वाला, ये नहीं करना है, लेकिन थेल्स परिमेय का फार्मूला इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम इसी को पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम सत्यापित करना। एक्चुअली में सिद्ध यही करना होता है, बस ये सिद्ध कर करके और सत्यापित करना है, केवल साबित कर देना है कि अतः जब ये होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में AD/DB और AE/EC होगा, थेल्स परिमेय लागू हो गया, तो थेल्स परिमेय उसी पर लागू होता है जब दो भुजा को बराबर और तीसरा अनुपात में बांटता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लिखे सिद्ध करना है। कौन सिद्ध करना है सर, DE/BC, DE/BC पहला क्वेश्चन। हम पहले इसमें बनाने के तरीका में पहला क्या करना है, पहले बनाने के तरीका में रचना करेंगे। रचना, अब रचना में क्या लिखेंगे सर, लिखिए D से DM इस बिंदु को बढ़ा दिए, E से EN तक बढ़ा दिए, लंब क्रमशः AC और AB पर डाला गया, AC और AB पर डाला गया। आ जाओ, B को E से मिला को तथा C को D से मिलाने पर, देखिए B को E से और C को D से, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार हम लिखेगा D बिंदु से M तक तथा E बिंदु से N तक बढ़ाए, और B को E तक और C को D तक बढ़ाए। ये हो गया रचना। अब रचना हम किए, जब मिलाएं तो मिलाने के बाद बना क्या, इसको बोलते हैं सर, हम इसमें चलेंगे उत्पत्ति में।
पहले रचना, और रचना के बाद उत्पत्ति क्या हुआ, मिला क्या, उत्पन्न क्या हुआ, इसको बोलते हैं उत्पत्ति। इसमें क्या लिखा है, त्रिभुज EAD, त्रिभुज कहाँ गया, EAD। हम सबसे पहले इस त्रिभुज में चले, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमने क्या किया, त्रिभुज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो गया AD, A से लेकर D तक मान लिए, बटा EN इसका क्या होगा सर, E से लेकर M तक हो गया इसका लंब। अच्छा इस बात समझिए, ये त्रिभुज के हो गया आधार, और इसमें बनने वाली 90 डिग्री जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो हम लिख लिए AD बटा EN बोलिए या NE बोलिए। चलिए यहां से एक हो गया। दूसरा का त्रिभुज चले सर EDB में, कहां है EDB, या तो ऐसे लिख सकते हैं BED, जो भी लिख सकते हैं आप, या तो ऐसे लिखिए या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, दो में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा, उसमें भी होगा 1/2 D आधार गुणे ऊंचाई, उसके भी बेस इनटू है। अब इसमें आधार क्या है सर, तो DB, इसी पर ना है ये कौन बना हुआ, लेकिन इस रेखा पर बना हुआ कौन कौन सा है, तो यही वाला बना हुआ, सॉरी ये वाला बना हुआ, इसी पर नहीं है 90 डिग्री बना, ये वाला तो इस पर बना हुआ है, तो हम इसमें ऊंचाई सिर्फ इसी को मानेंगे। ठीक है, हमने उसको भी लिखा DB इंटू EN, DB इंटू, देखिए DB इंटू EN कर दिए। आ जाओ, अब क्या करेंगे सर, दोनों क्षेत्रफल को पहले डिवाइड करेंगे, दोनों क्षेत्रफलों को पहले हम क्या करेंगे, आराम से भागा देंगे। भागा किस प्रकार से होगा, लिखें त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल सामने है। EN इसमें भी था, EN इसमें भी कॉमन था, हम इसे को काट दिया, यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/2, दोनों को काट दिया, बचा क्या सर AD बटा DB, AD बटा DB। और AD बटा DB क्या होगा, देखिए यहाँ से A से लेकर D और D से लेकर करके B तक, थोड़ा सा गौर करना इधर। दूसरा स्टेप में चले, तथा या आप यहां लिख सकते हैं इंग्लिश में सिमिलरली, या तो लिख सकते हैं फिर, या लिख सकते हैं आगे, या इंग्लिश में और लिख सकते हैं अगेन। हमने यहां लिखा तथा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। आ जाओ, लिखे त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल, अगला स्टेप में EAD, या आप लिख सकते हैं DEA, या लिख सकते हैं ECD, जो EAD जो भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी हो, बस एरिया एक क्षेत्र इधर होना चाहिए, एक तरफ इधर चले थे, एक बार इधर चले। हमने लिखा उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार इसमें क्या है सर, तो इसमें आधार ये हो गया A से लेकर के E तक, लेकिन ऊंचाई हो जाएगा उस टाइम ये वाला था, लेकिन अभी हो गया AM से लेकर के D तक, या DM बोल सकते हैं इसको। हमने लिखा 1/2 AE गुणे DA। दूसरा में चला DEC, DEC यानी इसमें चला, यहां से यहां तक चला, कोई दिक्कत। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार तो हो जाएगा EC सर, लेकिन ऊंचाई इसका यही होगा। क्यों, क्योंकि इस भुजा पर लंबवत जो होने वाला है वो यही है, यही ना आखिर इस पर लगा हुआ है, तो हम लिख दिए EC गुणे ME या DE लिख दिए, दोनों हो गया। अब दोनों को फिर भागा देंगे, यहां लिखे हैं त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा DE का क्षेत्रफल, दोनों को भाग दिए, इसमें 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें DM, इसमें DM, इससे क्या प्राप्त हुआ सर, तो हो गया EC बटा AE बटा EC, AE बटा EC हो गया। अब इससे प्राप्त क्या हुआ, इसमें भी आधा देखें और इसमें भी अनुपाती भाग में दोनों बराबर बढ़ गया, तो हमने लिख दिया सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि AD बटा DB और AE बटा EC, AD बटा DB और AE बटा EC, ये दोनों को चीज है आधा आधी अनुपाती बराबर बराबर भागों में बांट रही है, लेकिन बांटने वाली कौन हो रहा है सर, तो बांटने वाला हो रहा है D रेखा, जो कि हमको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, ध्यान रखें, यहाँ इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स परिमेय, कोई बोलते हैं थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय बोलते हैं, इंग्लिश में थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। आ जाओ, अब एजा से बस थोड़ा सा आगे करना है, आपको हम पहले ही बता चुके थे, और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा EDB का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल और बटा पूरे इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इधर लिखेंगे बराबर, इसका क्षेत्रफल और बटा यहां से लेकर के ये पूरा क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल, दोनों का लिख दिए EAD का क्षेत्रफल बटा ED का क्षेत्रफल बराबर EAD का क्षेत्रफल बटा DEC का क्षेत्रफल, दोनों बराबर कर दिए। अब करना क्या है, इससे कुछ प्राप्त हुआ था सर, तो कहेंगे इससे प्राप्त इधर हुआ था, लेकिन हमको उसको नहीं लिखना, क्योंकि उसको पहले लिख दिए। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर EDB रेखा एक समांतर है कि नहीं है। तो याद रखिए, थेल्स परिमेय वही लागू होता है जहां पर दोनों अनुपाती विभाजन में होता है। यहां अनुपाती विभाजन में है, अनुपाती विभाजन है, इतना बराबर ये बराबर, ये वाला ये बराबर है ना। जब अनुपाती विभाजन में है तो ई भुजा इसके भुजा के समांतर होती है, तो यहां लिखेंगे क्या, EDB तथा DEC यानी ए क्षेत्रफल, ये त्रिभुज तथा ये त्रिभुज जैसे बराबर है, उसी अनुसार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर है। तो लिख दिए एक ही आधार पर, एक ही आधार मतलब उसका बेस जो है ना, बेस वो एक ही है। उसका बेस क्या है, ये वाला इसका भी है, इसका भी बेस है, इसका बेस ये है, ये इसका बेस ये है, दोनों बेस बराबर, बेस बोलते हैं आधार को, ठीक है, दोनों बराबर है। हम लिखेंगे अतः DE बराबर BC, ED और EBC दोनों बराबर, क्यों,
जब एक आधार पर कोई रेखा होती है अनुपातीय विभाजन में बढ़ता है तो दोनों की जो रेखाएं हैं आपस में समांतर और बराबर होती है। हम लिख दिया डी समांतर बीसी, साबित हुआ। और ये क्वेश्चन अब अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको मिलेंगे एग्जाम में 5 नंबर। और जो बनाना बड़ा आसान है, जैसे थेल्सबरी में था जिस प्रकार से